Find the coordinates of the image of the point A in the line joining B and C. ये एक लाइन B और C है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0, -1, 3 और C के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, -1। ओके, आपने ए पॉइंट की इमेज निकालनी है BC में, तो आप इसको ज्वाइन करें। ये AD परपेंडिकुलर होगा और इसकी इमेज उतनी ही दूर जा कर के बनेगी। यहाँ आ गई, मान लो A', ये आपने निकालना है X', Y', Z', ये इसकी इमेज होगी A की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकाल लेंगे। तो BC के लिए एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होती है। ये B पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियोज निकालिए पहले। dr ऑफ BC, तो क्या करें, 2 - 0 यानी कि 2, -3 - 1 माइनस के 2 आ गया, -1 - 3 तो -4 आ गया। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC लाइन। तो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन BC, और ये होता है पासिंग थ्रू पॉइंट B x - 0 अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज, वही हो गया, इज इक्वल टू y - 1 यानी कि +1 अपॉन -2 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन -4। ओके, ये जैसे हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाले थे तो हम ये सपोज कर लेते हैं, वैसे ही कर लेंगे इसको। लेट ये आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC B D अल्फा बीटा गामा। ओके, ये परपेंडिकुलर है AD परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0, सम का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो BC निकाला हुआ है। डायरेक्शन रेशियो जैसे ही हम ऑफ AD निकालेंगे तो ये आएगा अल्फा -1 कोमा बीटा -8 कोमा गामा -4। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब ये परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज और इन डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आ जाएगा 2 टाइम्स कर दो इसको, तो 2 अल्फा -2। अब इसको -2 टाइम्स करेंगे तो माइनस के 2 बीटा प्लस 16 हो जाएगा। अब आगे -4 गामा, इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 अल्फा -2 बीटा -4 गामा। ये 16 32 और 2 माइनस कर देंगे इसमें से 30। ठीक है, तो इधर आ गए -30। राइट, आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अल्फा बीटा -2 गामा इज इक्वल टू -15। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है कि नहीं? अब आप देखिए अल्फा बीटा गामा इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो आप लिखें D अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन BC, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये BC है तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाई -2, ये यहाँ पर इज इक्वल टू Z यानी कि गामा -3 अपॉन -4, इसको सेटिस्फाई करता है। हम सपोज कर ले लेट ईच इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल है से, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा और बीटा की वैल्यू -2 लैम्डा -1
और यहाँ से निकाले गामा इजिकल टू -4 लैम्डा प्लस 3। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अब ये पुट कर सकते हैं आप, पुट इन फर्स्ट, राइट। इसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो ये बनेगा, आप नोट करें, अल्फ़ा की जगह मैं लिखता हूँ, ठीक। तो कितना होगा, 2 लैम्डा, ये पुट कर दिया, माइनस बीटा, तो माइनस बीटा करेंगे तो प्लस का 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस के 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 8 लैम्डा और -6 इजिकल टू -15। नोट करें, ये 4 12, तो 12 लैम्डा आ गया इजिकल टू, आप इसको इधर ले गए, यहाँ हमारे पास बच गया -5, तो उधर जाएगा -5, तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि -15 है प्लस 5, राइट। अब आप आगे इसको सोल्व करें, ठीक है कि नहीं। ये तो 12 लैम्डा इजिकल टू माइनस के 10 आ गया, और लैम्डा इजिकल टू -10/12, दैट इज लैम्डा इजिकल टू -5/6 आ गया, राइट। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, तो लैम्डा इम्प्लाइज ये अल्फ़ा इजिकल टू, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स है -5/6, ये काट दिया तो माइनस के 5/3 आ गया। और ऐसे ही बीटा इजिकल टू यहाँ पुट करेंगे, -2 इंटू -5/6 और -1 यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, तो इसको काटेंगे, ये 3 आ गया। कहने का मतलब है ये प्लस का 5/3 -1, यानी कि बीटा इजिकल टू 3, यानी कि 2/3 आ गया। ओके, इसी तरह से अब यहाँ पुट कर दो गामा, और गामा इजिकल टू -4 लैम्डा, लैम्डा यानी कि 5/6 आया हुआ है, प्लस 3 तो इसको काट देंगे, 2 ये 3, ये 10/3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, ये 3 3 9, ये 19/3 अल्फ़ा बीटा गामा के आगे। तो आप नोट करें, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आगे आपके पास -5/3 कोमा और 2/3 कोमा 19/3। ओके, ये आ गया। अब क्योंकि ये इसकी इमेज है, जितनी डिस्टेंस इसकी होती है इतनी होती है, यानी कि AD, नाउ AD इज इक्वल टू DA डैश, यानी कि D इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके, मिड पॉइंट फार्मूला से हमने इमेज निकालनी है, तो ये आ जाएगा, उसमें था A के कोऑर्डिनेट 1 + x'/2 इज इक्वल टू ये माइनस के 5/3। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, 1 + x' इज इक्वल टू माइनस के 10/3 हो गया, और x' इज इक्वल टू -10/3 -1, इधर आ गए माइनस के 3, माइनस के 13/3, ये x की वैल्यू आ गई। नोट करें, ऐसे ही हम आगे दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, और आप देखिए उसमें 8 है, 8 + y'/2 इज इक्वल टू हमारे जो मिड पॉइंट आए हुए हैं वो 2/3 है, ये 2/3 इम्प्लाइज 8 + y' इज इक्वल टू 4/3, यानी कि y' इज इक्वल टू 4/3 -8 8 24, यानी कि यहाँ पर -20/3। ओके, नेक्स्ट अब लास्ट z' निकालेंगे, उसमें 4 है, यहाँ आप इसमें देखते ना ये 4, और नोट करें 4 प्लस में z'/2 इज इक्वल टू 19/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
4 प्लस जेड डैश इज इक्वल टू उधर चला गया 38/3, यानी कि जेड डैश इज इक्वल टू 38/3 माइनस 4, तो जेड डैश इज इक्वल टू 12, इसमें से माइनस करेंगे तो 26/3, ठीक है ना। 38 माइनस के 12, यस 26/3। तो ए डैश आपके पास आ गया, एक्स डैश की वैल्यू आई हुई है हमारे पास -13/3 यहाँ, और वाई डैश की ये है और जेड डैश की ये है -20/3 और 26/3, ठीक है, ये 26/3। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गई, ये इमेज आ गई, समझ गए कि नहीं। तो ये इमेज हमने इनकी निकालनी थी। ओके।